जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति। शायद शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। थोड़ा सा घबराए गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? दोस्तों नमस्कार। बीजेपी या यूं कहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हर भाषण में हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जाति धर्म यही मुद्दा होता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बुधवार 8 मई को तेलंगाना के करीमनगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी से सौदा कर लेने का आरोप लगाया। गुजरात से आने वाले इन दोनों उद्योगपतियों को मोदी का करीबी बताया जाता है। विपक्ष पीएम मोदी पर अंबानी अडानी को न सिर्फ फायदा पहुंचाने बल्कि देश बेच देने का आरोप भी लगा चुका है। तेलंगाना की रैली में मोदी ने कहा, कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। कांग्रेस के शाहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। उन्होंने कहा, मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं कि शहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भरकर मारे हैं, क्या सौदा हुआ है। राहुल गांधी ने रातों रात अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गईं। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर कर आपने पाया है। इसका जवाब देश को देना पड़ेगा। जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। वही आपको बता दूं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को अंबानी अडानी के साथ डील वाले तंज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश में कहा, नमस्कार मोदी जी, क्या आप डरे हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा, आमतौर पर आप बंद दरवाजे के पीछे अंबानी अडानी के बारे में बात करते हैं, पहली बार आपने सार्वजनिक रूप से अंबानी अडानी कहा। पीएम के तंज का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा, आप भी जानते हैं कि वे टेम्पो में पैसे देते हैं, क्या यह आपका व्यक्तिगत अनुभव है। इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी से प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई को उद्योगपतियों के पास भेजने की मांग की। उन्होंने कहा, जितनी जल्दी हो सके जांच कराएं। राहुल गांधी ने कहा, मैं दोहराना चाहता हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने इन उद्योगपतियों को दिया,
उतना ही पैसा कांग्रेस देश के गरीबों को देगी। बीजेपी ने 22 करोड़पति बनाए, हम करोड़ों करोड़पति बनाएंगे। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। अब ऐसे में मोदी का यह कहना कि कांग्रेस और विशेष रूप से राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान अंबानी और अडानी के बारे में बात करना बंद कर दिया है, गलत है। क्योंकि 12 अप्रैल को कोयम्बटूर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था, नरेंद्र मोदी और अडानी की नीतियों ने 2 भारत बनाए हैं, एक अरबपतियों का भारत और दूसरा गरीबों का भारत। उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी 2 अरबपतियों और उनकी बढ़ती संपत्ति का मामला कई बार उठाया था। 24 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था, इस देश में हो यह रहा है कि 2 विक्रेता और 2 खरीदार हैं। बेचने वाले मोदी और शाह हैं और खरीदने वाले अंबानी और अडानी हैं। यह सच है कि मोदी सरकार पर अडानी और अंबानी को लाभ पहुंचाने के आरोप लगते हैं। सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिनके बारे में पर्यवेक्षकों का तर्क है कि उनका उद्देश्य निहित कॉरपोरेट हितों को साधना था, जैसे कि विवादास्पद कृषि कानून, हवाई अड्डों का निजीकरण, खनन संबंधी नियमों में बदलाव और भी बहुत कुछ। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मोदी सरकार के पास अभी तक नहीं है और मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को देश को जवाब देना पड़ेगा। इन बातों के अलावा अंबानी अडानी को लेकर देश में कई चिंताएं हैं, लेकिन देश की अगली सरकार चुनते हुए मतदाताओं को इन सब बातों पर ध्यान देकर वोट करना चाहिए। नमस्कार।